हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोडमित यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्प्रिंग बोट के एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड रेस्ट एपीआई के वैलिडेशन के कंसेप्ट्स को। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड वैलिडेशन के कंसेप्ट अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा इस वीडियो में। और आपका कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं, मैं ज़रूर उस कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड विद आवर कंसेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी सिस्टमेटिक वे। सो हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड वैलिडेशन ऑन द रेस्ट एपीआई यूजिंग पोस्टमैन टूल्स। देन यहाँ पे आप देखेंगे एक मेरा पोस्टमैन का मैंने इंटरफेस अटैच किया हुआ है, जहाँ पर मैं एक एंड पॉइंट हिट कर रहा हूँ एज सेव करके, और मैं यहाँ पे कुछ एक रिक्वेस्ट बॉडी पास कर रहा हूँ। इस रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर टोटल 3 प्रॉपर्टी है, नेम है, ईमेल एंड एज है। अभी क्या होगा, जब भी मैं एक इनवैलिड वैल्यू को पास करूँगा किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो हमारे सिस्टम में उसके अगेंस्ट वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हमारा डेटाबेस एक इनकंसिस्टेंट मेथड में वैल्यू को स्टोर करेगा, जो कि एक फीचर और क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रॉपर्टी हम लोग डिक्लेयर करेंगे उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोग वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। अगर वैलिडेशन फेल होता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स बॉडी में मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फिर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले कौन कौन से डिपेंडेंसी हम लोग यूज़ करने वाले वो पहले देखना बहुत ज़रूरी है। सो एक बेसिक डिपेंडेंसी जो है वो है हमारा वैलिडेशन के लिए वैलिडेशन डिपेंडेंसी, वेब के लिए स्टार्टर वेब एंड गेटर एंड सेटर के लिए लॉम्पा, और एक्स्ट्रा 2 डिपेंडेंसी हो जाएगा लाइक जेपीए हो गया और पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया फॉर डेटाबेस। तो हम लोग इंटेलजी आईडी में मूव करते हैं, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स, और इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं वैलिडेशन। क्या देखते हैं हम लोग, वैलिडेशन, और रखते हैं स्प्रिंग बूट वैलिडेशन। सबसे अच्छा स्प्रिंग बूट वैलिडेशन। देन इस जो ग्रुप है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं कोड मिथ से, टाइप रखते हैं मैवन, पैकेज का नाम को हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रखना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो करंट वर्जन है वो हमारा है 3.2.0। सो अभी जो है जो भी डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया था वो डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल वेब डिपेंडेंसी हो गया, देन हमारा होता है सेकेंड लॉम्बॉक डिपेंडेंसी गेटर एंड सेटर के लिए, फिर हमारा होगा वैलिडेशन जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, और एक्स्ट्रा 2 डिपेंडेंसी अगर आपको याद रहेगा तो एक है जेपीए डिपेंडेंसी यानी कि डेटाबेस के रिलेटेड कॉल करने के लिए, और डेटाबेस के ड्राइवर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस एसक्यूएल ड्राइवर। ठीक है, जैसे ये डिपेंडेंसी को हम लोग ऐड कर देंगे, क्रिएट पे क्लिक करना है और हम लोग न्यू विंडो सेलेक्ट कर लेंगे और पीछे वाले विंडोज़ को बंद कर देंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सपांड। अभी देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अभी इस प्रोजेक्ट को एक बार हम लोग बिल्ड कर लेते हैं जिससे हमारा यहाँ पे एक टारगेट फोल्डर क्रिएट हो जाए। अदरवाइज क्या होगा ना, प्रोजेक्ट को रन करने के टाइम पे इशू आ सकता है। देखिए टारगेट फोल्डर क्रिएट हो गया, दैट्स इट। ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज क्या होगा, आपने पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिए तो बाद में जब रन करेंगे तो क्लास नॉट फाउंड आएगा, तो उसके पहले जस्ट ट्राई कीजिए कि टारगेट डायरेक्टली प्रेजेंट होना चाहिए। इतना हो गया। ठीक है, अभी हम लोग जो रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है ना, इसको हम लोग रिफैक्टर कर लेंगे और इसको कर देंगे एप्लीकेशन डॉट वाईमेल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डेटाबेस का डिटेल्स पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डिटेल्स पेस्ट कर दिया, जहाँ पे मैंने डिफाइन किया ड्राइवर का क्लासेस का नेम क्या है, यूआरएल कौन सा यूज़ करने वाले हैं, यूज़र नेम क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डीडीएल ऑटो। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है, जितनी बार हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे उतनी बार जो है एक टेबल जो है वो ड्रॉप होकर नया टेबल क्रिएट नहीं होगा, वो टेबल का डेटा एडजस्ट करेगा और एक नया हम लोग रो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल ड्रॉप नहीं होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है जो हमें यूज़ करना चाहिए। ये तो हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन है तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये हमारा प्रॉपरली रन होता है कि नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080। ठीक है, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो
रन हो रहा है। ठीक है, इतना ठीक है। अभी ये इतना सक्सेसफुली हो गया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पैकेज को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला पैकेज रहेगा मेरा मॉडल, दूसरा पैकेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं उस मॉडल का रिपोजिटरी। तो इसके लिए हम लोग करेंगे न्यू पैकेज रिपोजिटरी, एंड एक और पैकेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोलर करके, जहाँ पे हम लोग एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, एक मॉडल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं सपोज एम्प्लॉय करके, एंड इस एम्प्लॉय के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका प्राइमरी की हो गया प्राइवेट इंटीजर आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग क्या था वहाँ पे, ईमेल था, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ईमेल। ठीक है, और एक होता है हमारा एज करके, तो प्राइवेट इंटीजर एज। ठीक है, ये टोटल 4 प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिए। इसका हम लोग गेटर एंड सेटर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो करेंगे @getter, @setter, @नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, @all आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये एक लॉम्बॉक डिपेंडेंसी जो यूज़ किया है ना, वहाँ से ये चीज़ें हमें मिलता है। अभी देखिए ये जो है एम्प्लॉय, ये हमारा क्या है, एंटिटी। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए ना हम लोग यूज़ करेंगे एंटिटी एनोटेशन का, और अगर चाहते हैं इसका टेबल नेम डिक्लेयर करने के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे टेबल एनोटेशन का। और अगर आप चाहते हैं कि टेबल का नाम एम्प्लॉय के बदले कुछ और हो, सपोज एम्प्लॉयज़ हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर टाइप कर देंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस नेम को ओवरराइड कर देगा इस नेम से, और इसके अगेंस्ट जो है हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये हो गया टेबल क्रिएट। अभी देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है बिकॉज हमने प्राइमरी की क्रिएट नहीं किया, तो @id एनोटेशन का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो @id, एंड इसका जो जनरेटेड वैल्यू का टाइप रहेगा और स्ट्रेटजी रहेगा वो हमें स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेसिफाई करेंगे जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ठीक है, ये एक बेसिक एप्लीकेशन हमारा यहाँ तक जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। अभी मैं आपको pg-admin में इसको मैं करता हूँ कट, डोंट सेव, एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल दिख रहा है जो कि है स्टूडेंट टेबल। तो जब मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा ना, तो एम्प्लॉयज़ टेबल ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो गए, और लॉग्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्रिएट टेबल का स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली हमारा बनता है। ये हो गया। अभी ये एम्प्लॉय के ऊपर मैं एक रिपोजिटरी का एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रहेगा एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ठीक है, ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी एक्सटेंड करेगा मेरा JPA रिपोजिटरी को, JPA रिपोजिटरी, जहाँ पे हमें 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करना पड़ता है। पहला रहेगा मेरा एम्प्लॉय, यानी कि कौन से क्लास के ऊपर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे करते हैं इसको इम्पोर्ट, एंड देन उसका प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की क्या है, इंटीजर, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे @रिपोजिटरी एनोटेशन। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर न्यू जावा क्लास और कर देंगे इसको एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, और हम लोग जो है ये यूज़ करेंगे रेस्ट API के लिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे @रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग जो हमारा पोस्टमैन से वैल्यू को पोस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट मैपिंग मेथड का, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं /save करके, /save। ठीक है, और इस मेथड का हम लोग नाम दे देंगे पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, एंड यहाँ पे कर देंगे सेव स्टूडेंट, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग पास करेंगे उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि तो जो ऑब्जेक्ट हम लोग पोस्टमैन से भेजेंगे ना, उसको हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट कौन सा करेंगे हम लोग, जो है एम्प्लॉय का, सॉरी यहाँ पे हम लोग करेंगे सेव एम्प्लॉय करके, सेव एम्प्लॉय। ठीक है, शुरू करते हैं एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, एंड यहाँ पर एम्प्लॉय कर देंगे। देन अभी देखिए ये जो है हमारा क्या है, बॉडी है जो उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए ना एम्प्लॉय क्लास नेम के पहले यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे @request body एनोटेशन का, जिससे क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पास करेंगे उसका मैपिंग इस ऑब्जेक्ट के साथ हो सके। अभी यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट करेंगे,
और जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट किया था इस रिपोजिटरी को वहाँ पे ऑटो वायर कर लेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे प्राइवेट एम्प्लॉय रिपोजिटरी और इस रिपोजिटरी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को कर लेंगे सेव। दैट्स इट, इतना हो गया। और यहाँ से हम लोग कर लेंगे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कि स्टेटस भैया हमारा जो HTTP स्टेटस है उसको कर दो हमारा क्रिएटेड या फिर ओके। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड और बॉडी में जो है हम लोग पास कर देंगे मैसेज कि स्टूडेंट क्रिएटेड और एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। अभी देखिए ये जो हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, पहले हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं और इस एंड पॉइंट को हिट करते हैं। तो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन एंड लेट्स सी द टेबल क्रिएट, यानी कि जो हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे उसका स्क्रिप्ट यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया। एंड इसको हम लोग जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक और टेबल बन गया। इसके ऊपर क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं और इसको पहले रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक भी डेटा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे पोस्टमैन के अंदर, प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे करेंगे लोकल होस्ट कॉलन 8080 सेव, इसका टाइप रहेगा पोस्ट। बॉडी के अंदर हम लोग जाएंगे रॉ पे सिलेक्ट करना, ध्यान दीजिए ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जेसन। देन यहाँ पे कौन कितने प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किए कंट्रोलर के अंदर और एम्प्लॉय के मॉडल के अंदर। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, एज हो गया। यहाँ पे करते हैं हम लोग पहले नेम, देन हमारा है ईमेल, देन है हमारा एज करके, ठीक है। इसको करते हैं बंद, एज। एंड एज के अंदर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे सपोज माइनस, पहले पॉजिटिव नंबर लेते हैं 12 लेंगे। सपोज ईमेल के अंदर मैं करता हूँ abc@gmail.com और नेम में डाल देता हूँ मैं सपोज राहुल करके। और जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा हमारा क्या बिहेवियर है, डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव होना चाहिए। तो इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर है। लेट्स चेक व्हाट इज़ द रीज़न। हम लोग लॉग में जाते हैं, यहाँ पर कॉम डॉट यहाँ पर एम्प्लॉय सेव बिकॉज दिस डॉट रिपोजिटरी इज नॉट ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर इसको हमें करना पड़ेगा ऑटो वायर। तो यहाँ पे करेंगे @all आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमने मिस कर दिया था। एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं और फिर से हम लोग जो हमने बॉडी क्रिएट किया उसको हम लोग सेंड करेंगे। तो सेंड पे क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय सेव सक्सेसफुली। और डेटाबेस में अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस में वैल्यू प्रेजेंट हो गया। अभी देखिए सपोज एज को अगर मैं करता हूँ -12 और यहाँ पर ईमेल में पास करता हूँ जस्ट ABC, तो ये क्या ये वैलिड है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। बट अभी क्या होगा अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ फिर भी ये सक्सेसफुली सेव हो गया और हमारे डेटाबेस में भी वैल्यू प्रेजेंट है जो कि क्या है प्रॉपर नहीं है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वैलिडेशन के कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जस्ट जो कंट्रोलर है जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसके पहले जो है मैं यूज़ करूँगा वैलिड एनोटेशन का। और जो एम्प्लॉय का मॉडल है यहाँ पर मुझे कुछ एक इम्पोर्टेंट एनोटेशन होते हैं वैलिडेशन के पैकेज का जिसको हमें यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नेम है, नेम को चाहता हूँ कि वो एम्प्टी या फिर ब्लैंक ना हो तो मैं करता हूँ नॉट ब्लैंक या फिर नॉट एम्प्टी। तो नॉट एम्प्टी अगर मैं एम्प्टी पास करूँगा तो उसको मैं मैसेज डिफाइन कर सकता हूँ कि नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। अगर सपोज उसका साइज़ है, साइज़ अगर चाहता हूँ कि मिनिमम साइज़ 5 रहे, मैक्सिमम साइज़ 20 रहे तो वो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे यूज़ करूँगा साइज एनोटेशन का, एंड यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँगा मिनिमम वैल्यू 5 होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू सपोज 20 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैसेज दिखा दो कि नेम लेंथ शुड बी बिटवीन, और नेम लेंथ आराम से कोई दिक्कत नहीं, लेंथ शुड बी बिटवीन 5 and 20, ठीक है। आराम से हर एक कंसेप्ट को सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई भी कहीं पे जाना नहीं है, अच्छे से कंसेप्ट को सीखेंगे आराम से। देन ईमेल है, तो ईमेल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे @email एनोटेशन का, दैट्स इट। यह यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली ईमेल का जो पैटर्न होता है उसका वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर सपोज प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है तो वहाँ पे हम लोग करेंगे मैसेज ईमेल फॉर्मेट और ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ईमेल इज़
नॉट वैलिड, ठीक है। देन और हमारा होता है एज। सो एज के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एट द रेट मिनिमम वैल्यू, यानी कि एज का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। सपोज हमारा 18, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 18। और अगर सपोज ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं कर दूंगा मैसेज, यहाँ पे करूँगा एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड सपोज करता हूँ मैं 30, ठीक है। सेम चीज़ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, इसको करता हूँ एट द रेट मैक्स से एंड डिनोट एंड मैक्सिमम वैल्यू कर देता हूँ मैं 30, ठीक है। इतना हो गया। अभी जब हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एट द रेट वैलिड एनोटेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें मिस नहीं करना है। ये जैसे यूज़ करेंगे वैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वैलिडेशन का कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। एप्लीकेशन करते हैं हम लोग रीरन। सो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है सक्सेसफुली। हमारा पोर्ट नंबर 8080 पे स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमैन में जाएंगे और इसको करते हैं सेंड। देखिए हमारा क्या हुआ, बैड रिक्वेस्ट। अभी देखिए ये बैड रिक्वेस्ट है। अगर हम लोग लॉग में जाएंगे ना तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा प्रॉपरली मैसेज। देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मैसेज ईमेल इज़ नॉट वैलिड और समथिंग लाइक दैट। बट ये क्या है, ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। यूज़र को थोड़ा लॉग में आके देखेगा, यूज़र देखिएगा कि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है बैड रिक्वेस्ट। बट किस लिए बैड रिक्वेस्ट, क्या रीज़न है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोलर एडवाइस कंसेप्ट का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करता हूँ। आपको इतना अच्छे तरीके से समझा दूंगा ना कि हमेशा के लिए आप इस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है। मैं करता हूँ एक्सेप्शन पैकेज का एंड इस एक्सेप्शन पैकेज में आप ध्यान दीजिए कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है हमारा, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो इसी को हमें क्या करना है, हैंडल करना है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू जावा क्लास, इसको मैं करता हूँ ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो एनोटेशन होता है वो होता है एट द रेट कंट्रोलर एडवाइस करके, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन का। और कौन से हैंडलर यानी कि कौन सी क्लास को हम लोग हैंडल करने वाले हैं, सो वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। सो मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट क्लास, ठीक है, ये हो गया। देन पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। देन यहाँ पे कर देंगे हम लोग मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड, इसको हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं सेम नेम से। एंड देन यहाँ पर हम लोग इसी एक्सेप्शन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सेप्शन करके, ठीक है। इतना हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी देखिए जो एक्सेप्शन है ना, जो भी एक्सेप्शन मुझे यहाँ पे मिला है ना, सेम एक्सेप्शन इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इस एक्सेप्शन के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है गेट फील्ड एरर, ठीक है, गेट फील्ड एरर्स। तो इस फील्ड एरर के अंदर सारे लिस्ट ऑफ फील्ड एरर प्रेजेंट है। तो यहीं से हम लोग रिट्राई करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट में हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन सा मैसेज है, इस तरीके से हमें दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ना और यहाँ पर जो गेट फील्ड एरर्स है, गेट फील्ड एरर्स डॉट स्ट्रीम मेथड का यूज़ करूँगा फॉर ईच करके, और 1 बाय 1 हर एक एरर को मैं एज अ की वैल्यू पेयर। बेसिकली यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये नेम क्या है, की है, और मैसेज जो है एरर मैसेज वो क्या है, इसका वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इसको एक मैप क्रिएट करता हूँ, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। देन इसको करते हैं पहले इम्पोर्ट, लेट्स इम्पोर्ट दिस वन। देन यहाँ पे करेंगे एरर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, और हैश मैप को भी करना पड़ेगा मुझे इम्पोर्ट, ठीक है। ये हो गया। अभी जो है एक्सेप्शन डॉट गेट फील्ड एरर्स डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर मैं कर दूंगा सपोज एरर, और लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके मैं एरर मैप डॉट पुट, और पुट में की वैल्यू पेयर के अंदर पहला रहेगा मेरा ये जो फील्ड नेम है, यानी कि इस एरर जो है वो कौन से फील्ड के अगेंस्ट आया है, तो उसको रिट्राइव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट फील्ड करके। और जो मैसेज आया है मुझे, यानी कि सपोज जो मैसेज मैंने ये डिक्लेयर किया ना, ये मैसेज जो है मेरा डिफ़ॉल्ट मैसेज
ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि डिफ़ॉल्ट मैसेज जो मेथड रहेगा वहाँ से हम लोग रिट्राइव करेंगे। तो इसको मैं करूँगा एरर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज। ठीक है, इतना करके जो है मेरा ये मैप जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इसको करते हैं हम लोग फॉर्मेट। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस में कर देंगे हम लोग HTTP स्टेटस। ये क्या है, मेरा बैड रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग बैड रिक्वेस्ट ही पास करेंगे। और बॉडी जो है सिर्फ बॉडी में हम लोग पास कर देंगे एरर मैप। अभी देखिए मैजिक हमारे कोड का, आप देख के शॉक हो जाएंगे। तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको इसका मैजिक। सो लेट्स सी दिस वन। हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि हाँ भाई एज जो है हमारा नेगेटिव में है। सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ एज को 19 करके, तो एज जो है एक वैलिड रेंज में मैंने पास किया है। तो जब सेंड करूँगा तो एज का वैलिडेशन निकल गया। अभी सपोज नेम है, तो अगर मैं नेम में यहाँ पे जाता हूँ भैया फटाफट, नेम का मिनिमम लेंथ कितना है 5 है। तो अगर मैं सपोज और एक है हमारा नॉट एम्प्टी, तो मैं इसको करता हूँ एम्प्टी लेट्स एंड सेंड दिस वन। देखिए नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है भाई, एम्प्टी नहीं रखता हूँ मैं, यहाँ पे पास करता हूँ ABC। ये तो एम्प्टी नहीं है। अगर मैं सेंड करता हूँ तो नेम लेंथ शुड बी बिटवीन 5 and 20। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं आपको कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। तो ये तो हमारा हो गया। अभी हर एक कंडीशंस को, सपोज ईमेल है, ईमेल इज़ नॉट वैलिड, मैं यहाँ पे क्या करूँगा abc@gmail.com, और जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा वैसे ही मेरा ईमेल का मैसेज यहाँ से चले गया। अभी मैं नेम को भी प्रॉपरली करेक्ट कर लेता हूँ, इसको करता हूँ मैं ऋषभ, और जब मैं इसको सेंड करूँगा तो एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉपरली सब कुछ चले गया। तो एक बार ना मैं हर एक डेटा को यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एम्प्लॉय टेबल को करता हूँ मैं ड्रॉप, और एक बार इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे बेसिकली टेबल क्रिएट नहीं हुआ रहेगा। तो एप्लीकेशन को मैं करता हूँ रीरन, तो ये क्या करेगा, टेबल हमारा फ्रेश क्रिएट करके देगा। ठीक है, देखिए टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी मैं प्रॉपर जो है वैलिड डेटा को ही डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉय सेव हो गया। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ रितेश कर देता हूँ, एज सपोज कर देता हूँ मैं 21, यहाँ पे करता हूँ ritesh@gmail.com, सेंड करूँगा तो एम्प्लॉय सेव सक्सेसफुली। डेटाबेस में आते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं रन। देखिए 102 पे ये आ गया ऋषभ का, 103 पे रितेश आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गेट करेंगे। सो गेट मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब हमारा एक वैलिडेशन कंसेप्ट हमारा क्रिएट हो चुका है भैया। अभी यहाँ इसके बाद एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं कि सपोज हम लोग रिट्राइव कर रहे हैं, और रिट्राइव केस में यूज़र जो है हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन को पहले बंद कर लेता हूँ। ठीक है, एकदम आराम से और अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। बिकॉज जितना आराम से कंसेप्ट को समझेंगे उतना देर तक हमारे दिमाग में वो वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। तो इसको करते हैं बंद, हम लोग मिनिमाइज गेट मैपिंग स्लैश, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे आईडी। जो आईडी है ना ये हमारा पाथ वेरिएबल है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग पाथ वेरिएबल के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट एम्प्लॉय बाय आईडी @path वेरिएबल ऑफ आईडी, एंड आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर। तो मैं यहाँ करूँगा इंटीजर ऑफ आईडी। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अभी हम लोग यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे पहले हम लोग सीख लेते हैं। हम लोग जो है एम्प्लॉय का डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट। सो रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी और एल्स थ्रो। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे थ्रो कर देंगे यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्या करेंगे हम लोग, यूज़र और सॉरी एम्प्लॉय कर देंगे बिकॉज एम्प्लॉय प्रेजेंट नहीं है। सो एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे मैसेज। सो क्या पास करेंगे हम लोग, एम्प्लॉय नॉट फाउंड फॉर, पास कर देंगे आईडी। ठीक है, अभी देखिए एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये हमारा क्लास क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जावा क्लास।
एक एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन बाय मिस्टेक मैंने यूज़र कर दिया था, तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन जो है बेसिकली एक्सटेंड करेगा रन टाइम एक्सेप्शन को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन को। और यहाँ से जो है जो हमारा मैसेज आएगा उस मैसेज को हम लोग सुपर कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, एंड इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कर देंगे @ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर @getter कर सकते हैं, @setter कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है ये, क्रिएटेड मेथड एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो बेसिकली इसको करते हैं हम लोग इम्पोर्ट, ठीक है, चले गया एरर। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है देख लेते हैं भैया, इंसर्ट न्यू, ओके, यहाँ पे आएगा न्यू, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई ID और एल्स थ्रो दिस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये मेरा यह रहेगा, सॉरी इसको मैं बार बार इम्प्लॉय करना पड़ेगा, मेरा दिमाग में हमेशा स्टूडेंट के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो ना, इसलिए मेरे दिमाग में वही चलते रहता है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको फॉर्मेट। तो जैसे ही हम लोग ID के अगेंस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे डेटाबेस में, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे विथ दिस मैसेज, ठीक है। इतना हो गया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एम्प्लॉय को रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे दिस वन एम्प्लॉय रिटर्न रिस्पॉन्स .status, यहाँ पे कर देंगे हम लोग फाउंड, और बॉडी में हम लोग इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को कर देंगे हम लोग रिटर्न, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा, ओके। अभी देखिए एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर यहाँ पर मुझे इस एक्सेप्शन को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन हैंडलर, और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू रहेगा जो एक्सेप्शन मैंने थ्रो किया है, यानी कि कस्टम एक्सेप्शन, तो उसको करते हैं क्लास, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम लोग करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर सेम वे में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मैप क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करते हैं एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, एंड देन इस एरर मैप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे मैसेज को, मैसेज, और कर देंगे वैलिडेशन मैसेज, ताकि हम लोग करते हैं मैसेज करते हैं एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज क्या है, तो हम लोग करेंगे एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। तो इस मैसेज के अगेंस्ट हमारा वैल्यू वो प्रेजेंट है, और सेम वे में हम लोग बैड रिक्वेस्ट कर देंगे और कर सकते हैं नॉट फाउंड कर सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉय नॉट फाउंड है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमारा कोड और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जस्ट हमें टेस्टिंग करना है। तो एप्लीकेशन को करते हैं रन, और हम लोग जाएंगे पोस्टमैन में। वहाँ जाने के पहले एक बार सक्सेसफुली हमारा रन होता है कि नहीं, ओके रन हो गया। डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पर टोटल कितने वैल्यू हैं, 2 वैल्यू, एक बार रन करते हैं, ठीक है 2 वैल्यू है। तो हम लोग जाते हैं पोस्टमैन में, एक नया टैब ओपन करते हैं गेट मेथड करके, एंड इसको करते हैं हम लोग लोकल होस्ट गेट, और इसको ID पास करते हैं 102। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मुझे डिटेल्स मिल रहा है। अगर मैं सपोज करता हूँ 103, तो यहाँ पे मुझे रितेश का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं सपोज करता हूँ 104, जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, और सेंड पे क्लिक करूँगा, तो देखिए एरर मैसेज एम्प्लॉय नॉट फाउंड फॉर ID 104। तो बेसिकली इस तरीके से जो है हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को अचीव कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्प्रिंग बूट का जो है अमेजिंग प्लेलिस्ट है ज़रूर चेकआउट कीजिए। स्प्रिंग सिक्योरिटी के ऊपर मैंने काफ़ी अमेजिंग वीडियो लेके आए हुए, एडवांस टॉपिक के ऊपर ज़रूर चेकआउट कीजिए। अपाचे काफका के ऊपर लेके आए हुए, ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।